ओम शांति 6/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा। इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विक्रमों को योग अग्नि से समाप्त करो। इस जन्म के जो भी पाप हुए हैं वो बाबा को बताना है सच्ची सच्ची, और जो पिछले जन्मों के हैं उन्हें योग अग्नि से समाप्त करना है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है, इसी स्मृति में मुरली सुननी है। तो योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, चिंता होनी चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते तुम बच्चों। यहाँ तो जरूर बच्चे समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने, तो पहुंच जाना माउंट आबू मधुबन हिस्ट्री हॉल में। चलती ही है बच्चों के लिए मधुबन में। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्सर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ आई है ना, बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर। हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं बरोबर। हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते हैं। यह है लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तो देखना है सतयुग में अपने को लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इतने समझदार थे तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते। पूजा किसकी होती है? जो समझदार है। तो वो समझदार थे इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है। जड़ चित्तर कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है, उनको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण वो क्या समझते हैं? ज्ञान सुनाने वाला कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई, पर मुरली मतलब ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो यह पूजा आदि नहीं सफल हो जाएगी। जब तक बाप आए तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय यह कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊंगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है पतित। अब यह भी पावन बनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं और हम भी बन रहे हैं।
सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। विक्रम विनाश हो न सके, पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते हैं। गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? पाप धुल जाए। पाप तो धुल नहीं सकते, पाप धुलेंगे अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करने से। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है परम धाम में। इस याद में रहेंगे तो ही पाप धुलेंगे। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो। पानी कोई आग थोड़ी है। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। इस जन्म में जैसे पंडित था बाबा, आखिरी जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ब्रह्मा बाबा को। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं है। पंडित थे फिर भी, लेकिन बाबा कहते पुण्य आत्मा तो बन नहीं सका। पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जब किसमुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझ जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में यह बातें कोई सुना नहीं सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड यह सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग बल के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप करते जाएंगे, अंतमति गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसी को कहा तुम भैंस हो, तो वह समझने लगा मैं तो भैंस हूं। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूं, कैसे निकलूं? सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह है मिसाल, बैठ बनाया है। बाकी कोई ऐसा है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके लिए भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। अभी बाबा जो हमें समझा रहे हैं उस पे त्योहार बनते हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनो, उस पे रक्षाबंधन त्योहार है। बाबा ने कहा अपने अंदर के 5 विकारों को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को मारो, उसके लिए क्या दशहरा बनाते हैं। बाबा ने कहा अपनी आत्मा की ज्योति जलाओ। त्योहार कौन सा बनाते हैं? दिवाली बनाते हैं। तो ये त्योहार बाबा जो समझाते हैं उनके भक्ति मार्ग में त्योहार बनाए जाते हैं। बाबा जो समझा रहा है उसके त्योहार हमारे सामने है, तो हमें बनना है क्योंकि भगवान समझा रहा है। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन्स मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहां तो महल आदि करने में देरी नहीं लगती है। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। देखना है स्वर्ग में अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। उनको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज।
स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है, कहते भी हैं आदि सनातन धर्म। फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी है तो देवता कैसे कहें। तुम कहां भी जाते हो तो यह समझाते हो तुम कहां भी जाते हो तो यह समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है, कोई जट समझेंगे बरोबर। तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं, कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पर लौकिक बाप से बेद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। ये ज्ञान भी अभी है, वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्की निश्चय बुद्धि हैं, उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं है। वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं यह बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है, घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। बाबा क्या कहते हैं, ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है, घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर भगवान आया हुआ है, फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि यह सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना। तो देखना है अपने को लाइट के शरीर में, देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, अपने शरीर को देखना है, लाइट का शरीर फरिश्ता। सुख बाप दादा को देखना है फरिश्ता स्वरूप में। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। यह सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है, फिर जो पार्ट मिला है वह सुख का पार्ट बजाते हैं और यह नॉलेज भूल जाती है। सत्युग में क्या होगा, ये नॉलेज भूल जाएगी और हम सुख का पार्ट प्ले करेंगे अपना। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी या बैज साथ में जरूर चाहिए। मैसेंजर की निशानी क्या है, बैज, तो ये बैज होना चाहिए। बल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह वेद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम देखना है। शांति धाम में अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को, फिर सुख धाम में अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है, सतयुग को देखना है। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, वही एक ब्राह्मणी मुरली चलाए। ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ सेंटर्स में सिर्फ ब्राह्मणी मुरली चलाए, उनको आप समान बनाना चाहिए, आगे करना चाहिए और बच्चों को आगे लेके आना चाहिए। एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए, तो स्टूडेंट को भी शौक होना चाहिए पढ़ने और पढ़ाने का। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। मुरली को धारण कर कोई भी क्लास जो धारण करता है मुरली की बातों को, वो क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप मुरली वही सुनाए जो धारणा करता है, मुरली की बातों पे चलता है, ऐसे ना सुनाए कोई। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होनी चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता है। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे वेद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम
उंगली देते हो। किसमें? पवित्रता में। पवित्रता तो सारी दुनिया को बनना है ना, तो बाप सभी बच्चों को नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो भेद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ। बाबा क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं। तो पवित्र हो जाएं। बाबा हमें करंट दे रहे हैं, तो हमें बाबा के साथ योग लगाकर पवित्र होना है। बाबा हमें पवित्र बनाने हैं। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। इससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। खुदाई की तुरंत मां निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए। यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हो कि बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, चिंता है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे, तो हमें कर्म करते भी याद की यात्रा में रहना है। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। क्या कराते हैं? याद की यात्रा। देखना अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो देखना है अपने को आत्मा परिकुटी के मध्य में खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते हैं? खाते पीते चलते फिरते क्या बाप को याद नहीं कर सकते हैं? बाप पूछ रहा है। कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। भाई कुछ काम होते हैं वो तो बस क्या है हमें हाथों से करना है, उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाप की याद में रहे। उस समय बहुत सहज आई है। तो समझते हो 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, तो नथिंग न्यू। ये सब रिपीट होता रहता है, तो हमें बाबा को याद करना है। कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। यह रेपिटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात ही नहीं है। यहाँ है दुख धाम। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। परम धाम में बाबा को निरंतर याद करना है। निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। तो वह देखना है ब्रह्मा बाबा में आके हमारी सदगति कर रहे हैं। देखना है बाप दादा को फरिश्ता शरीर में, अपने को देखना है फरिश्ता, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझते ही अभिमानी बनो। ही अभिमानी कर्म करते हुए याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से बोल रही हूँ। तो अपने को आत्मा समझते ही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो, तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा में याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, बाप दादा को देखना है सामने। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जहाँ शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है।
मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। तो ऐसा बनना है पढ़ाने वाला, कल्याणकारी बनना है। बैच मैसेंजर की निशानी है, सदा लगा कर रखना है। बैच क्या है? मैसेंजर की निशानी है, तो हमें लगा के रखना है। विश्व में शांति स्थापना करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान, आज का वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, कर्म और योग बैलेंस हो। कर्म करते योग हो, योग बैलेंस हो। ऐसे नहीं कर्म करते योग भूल जाए, बैलेंस। बैलेंस द्वारा कर्म स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त। तो इसे बैलेंस रखेंगे तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। स्थिति का अनुभव करना। व्याख्या वरदान की, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती है। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा जो कर्मयोगी होगा। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार इस समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है हमें जो अमृत वेले उठा देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।